गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम हमारा इंग्लिश टेक्स्ट बुक का फर्स्ट पोएम डोंट गिव अप, ये पोएम हम आज एक्सप्लेन करेंगे और ये पोएम को अच्छी तरह समझने का कोशिश करेंगे। ओके, हमारा पोएम है डोंट गिव अप। इफ यू हैव ट्राइड एंड हैव नॉट वन, नेवर स्टॉप फॉर क्राइंग। All that's great and good is done just by patient trying. देखो पोएट क्या कह रहा है, डोंट गिव अप। व्हाट यू मीन बाय गिव अप? गिव अप मीन्स एक्सेप्ट डिफीट, हार मानना। डोंट गिव अप मीन्स कभी हार नहीं मानना। ओके, इफ यू हैव ट्राइड एंड हैव नॉट वन, अगर आपने कोशिश किया, ट्राइड, ओके, ट्राइड मीन्स कोशिश करना। इफ यू हैव ट्राइड, अगर आपने कोशिश किया है, एंड हैव नॉट वन, फिर भी आप जीत नहीं पाए। वन मीन्स इट्स अ पास्ट टेंस ऑफ विन। विन मीन्स जीतना, वन यानी जीता। सो इफ यू हैव ट्राइड एंड हैव नॉट वन, अगर आप कोशिश करके भी जीत नहीं पाए, नेवर स्टॉप फॉर क्राइंग, रोकर रुक जाना नहीं। रोक मतलब रोने के लिए आप रुकना नहीं। नेवर स्टॉप फॉर क्राइंग, रोने के लिए रुकना नहीं। मीन्स हार हो जाता है तो हमें कभी जीत नहीं पाए तो हमें बहुत दुख हो जाता है, कुछ लोग रोने लग जाते हैं, बराबर। तो हमें रोकर हमारा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऑल दैट्स ग्रेट एंड गुड इज डन। ऑल दैट्स ग्रेट एंड गुड मीन्स जो इस वर्ल्ड में वॉट एवर हैज़ बीन डन गुड और वेरी ग्रेट थिंग्स, जो कुछ भी बड़े बड़े काम ये दुनिया में हुआ, बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम ये दुनिया में हुआ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर समझो कि मिसाइल्स बनाया हमारा देश ने, और बहुत सारे नए नए इन्वेंशंस किए, है ना, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गया। ये सभी ग्रेट और गुड थिंग्स इज़ डन जस्ट बाई पेशेंट ट्राइंग। डोंट थिंक दैट ऑल ऑफ अ सडन एवरीथिंग हैपेंड, सब कुछ अचानक हो गया, एक ही अटेम्प्ट में, एक ही कोशिश में, पहला कोशिश में सब कुछ पॉसिबल हुआ। इट्स नॉट लाइक दैट। all has done just by patient trying. all has been done, सब कुछ बना है किस वजह से? patient trying की वजह से। patient means सब्र से, बिना थके सब्र से, सब्र से ट्राइंग करने मीन्स कीप ऑन ट्राइंग, कोशिश करते रहने की वजह से सब कुछ हो पाया है। इफ़ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ डॉक्टर अब्दुल कलाम, यू नो डॉक्टर अब्दुल कलाम, हु इज़ he was the president, late president of India, and he was known as the missile man. He was a world renowned scientist. एक बार तो ऐसा मैंने एक जगह में पढ़ा है कि उन्होंने एक मिसाइल बनाया, लॉन्च करने का सब कुछ रेडी हो गया, एट दैट लास्ट मोमेंट इट फेल्ड। तो क्या वो हार मान लिया? नहीं, वो अटेम्प्ट फेल होने के बावजूद उन्होंने फिर से कोशिश किया और उसमें कामयाब हो गया। सो फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, मेनी टाइम्स यू मे, हाँ, यू मे नॉट विन, बहुत बार हम जीत नहीं पाएंगे कभी कभी, और कभी एक ही बार में जीत भी सकते हैं, कभी नहीं भी जीत सकते हैं। अगर नहीं जीता तो यू शुड नॉट स्टॉप फॉर क्राइंग, यू शुड कॉन्स्टेंटली ट्राई फॉर योर रिजल्ट, you should constantly try for the best. अब नेक्स्ट स्टैंसा देखते हैं। दो यंग बर्ड्स इन फ्लाइंग फॉल, स्टिल their wings grow stronger, and next time they can keep up a little longer. दो यंग बर्ड्स इन फ्लाइंग, दो मीन्स भले ही, ऐसा होते हुए भी, व्हाट, दो यंग बर्ड्स इन फ्लाइंग, उड़ते वक्त, यंग बर्ड्स यानी जवान, मतलब छोटे जवान चिड़िया उड़ते वक्त, इन फ्लाइंग फॉल, गिर जाते हैं, स्टिल दे विंग्स ग्रो स्ट्रोंगर, कब तक ऐसा गिरते रहेंगे? स्टार्टिंग में जैसे पंख खिल गया वैसे चिड़िया उड़ना उड़ना चालू नहीं करते हैं, पहले कोशिश करेंगे, एक बार होगा, दो बार होगा, गिरेंगे गिरेंगे, बराबर। तो जब तक ये उनका विंग्स, उनके पंख स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग इनफ टू फ्लाई हाई, तब तक क्या होगा? बार बार गिरेंगे। फिर भी एंड द नेक्स्ट टाइम दे कैन कीप अप अ लिटिल लॉन्गर, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो लोग एक कदम या थोड़े दूर और लंबा उड़ सकते हैं। यानी सपोज द फर्स्ट अटेम्प्ट वो एक 1 मीटर उड़ा और गिर गए, ओके, बट इट डजेंट मैटर,
कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो क्या होगा, वापस वो चिड़िया उठेंगे वहाँ से और उठकर फिर से कोशिश करेंगे उड़ने के लिए। और ऐसा बार बार कोशिश करने पर नेक्स्ट टाइम होगा थोड़ा अ लिटिल लॉन्गर, यानी थोड़ा और ज़्यादा लंबा उड़ सकता है। यानी 1 मीटर पहले था तो अभी 5 मीटर हो सकता है, और धीरे धीरे वैसा वो अपना उड़ान भर सकता है। So though the young birds in flying fall, still their wings grow stronger and the next time they can keep up a little longer. यानी young birds अपना विंग, अपना पंख मजबूत होने तक बार बार गिरने के बावजूद they keep on trying to fly and at last they succeed. Okay, and आगे, though the sturdy oak has known many a blast that bowed her. Though the sturdy means majboot, strong. Oak is a tree, O-A-K. Oak is a tree, एक ट्री का नाम है, जैसा बनियन ट्री है, कोकोनट ट्री है, वैसा एक ट्री है oak. तो though the sturdy oak has known many a blast that bowed her. Known many a blast means बहुत सारे मार के बावजूद सर्वाइव होना, यानी किसका मार लगता है स्टर्डी ओक को? मैनी, कौन सा चीज़ का? बहुत तूफानी हवाओं का। तूफानी हवाओं का बहुत बार ब्लास्ट होने के, मतलब बहुत बार मार खाने के बाद, कई बार झुकने के बाद, बाव बाव मीन्स झुक जाना, कई बार टूटकर झुककर नीचे गिरने मतलब गिरते गिरते रहने के बावजूद द ओक ट्री सर्वाइव, वो ओक ट्री क्या करता है? सर्वाइव करते हैं, यानी बच जाता है। शी हैज़ रिसन अगेन, फिर से वहाँ से उठ जाती हैं, एंड ग्रोन लॉफ्टियर एंड प्राउडर, और आगे ग्रोन और बड़ा हो जाता है, लॉफ्टियर ऊंचा हो जाता है, लॉफ्टियर मीन्स हाई, एंड प्राउडर गर्व से ऊंचा उठता है, मीन्स अगर तूफानी हवा ने, स्टोमी विंड, इफ द स्टोमी विंड हैज़ मेड द ओक ट्री बाव डाउन, यानी ओक ट्री को नीचे झुकने दिया तो भी इट विल राइज अगेन, वो फिर से उठ जाती है, एंड अगेन इट विल ग्रो टू लॉन्ग मीन्स ग्रो टू वेरी हाइट, बहुत ही ऊंचाई तक वो उड़ता है या बढ़कर जाते हैं। ओके, दो द स्टर्डी ओक हैज नॉन मेनी अ ब्लास्ट दैट बाउड हर, शी हैज रिसन and grown loftier and prouder. Okay, now if by easy work you beat, यहाँ पर you beat का मतलब you win. easy work, अगर काम बहुत आसान है और आराम से तुम जीत लिया, यानी तुम्हारा जो मकसद था तुमने आसानी से पा लिया। इफ़ बाय इजी वर्क, अगर आसान काम से यू बीट यानी यू विन, आप जीत लिया, हु द मोर विल प्राइज यू, कौन आपको ज़्यादा इतना बड़ा प्राइज़, मतलब आपको कौन मानेंगे इतना कि आपने बड़ा काम किया। इफ़ द वर्क इज़ वेरी ईजिली डन, अगर काम बहुत ही आसानी से कर लिया, हु इज़ गोइंग टू गिव यू एनी प्राइज़, कौन तुम्हें तोहफा देने बैठा है या कौन तुम्हारा तारीफ़ करेगा। हु विल एडमायर यू, कौन तुम्हें एडमायर करेगा, तुम्हारा प्रेज, हु विल प्रेज यू, नो वन, बिकॉज वॉट यू डिड अ मियर थिंग, एक छोटा सा थिंग, बराबर ना, आसानी से काम कर लिया, हो गया। वॉट वॉज टफ इन दैट, उसमें क्या टफ था। बट वेन यू डू अ टफ वर्क, दैट ऑल्सो फ्रॉम डिफीट, अगर आप बहुत ही एक टफ काम कर रहे हैं, वो भी हारने के बाद अगर जीत लिया आपने, यानी फिर कोशिश करके अगर आपने विक्ट्री पा लिया, सी गेनिंग विक्ट्री फ्रॉम डिफीट, यानी हार फ्रॉम डिफीट, यानी हार में से अगर विक्ट्री, विक्ट्री यानी जीत, विक्ट्री पा लिया, तो दैट्स द बेस्ट दैट ट्राइज यू, वही सब, सॉरी दैट्स द टेस्ट दैट ट्राइज यू, वो टेस्ट है आपको परखने का, यानी आपको समझने का, हाउ मच क्वालिटी, व्हाट इज़ योर स्किल, हाउ मच स्किल इज़ देयर इनसाइड यू, कैन ओनली बी अंडरस्टूड बाय द विक्ट्री विच यू गेन्ड फ्रॉम द डिफीट, वो विक्ट्री से जो तुमने पाया फ्रॉम द डिफीट, हार में से, विथ अ विक्ट्री दैट यू गेन फ्रॉम डिफीट, कैन ओनली टेस्ट यू, कैन ओनली टेल द पीपल दैट what you achieved, क्या आपने अचीव किया है। ओके, ये पोएम लिखा है फिबी कैरी ने, फिबी कैरी। लेट अस रीड द पोएम वंस अगेन। ओके, if you have tried and have not won, never stop of crying, all that's great and good is done,
just by patient trying. Though young birds in flying fall, still their wings grow stronger, and the next time they can keep up a little longer. Though the sturdy oak has known many a blast that bowed her, she has risen again and grown loftier and prouder. Prouder means garv. If by easy work you beat, who the more will prize you? Gaining victory from defeat, that's the test that tries you. And the name of the poet is Phoebe Carey. अब हम इस लेसन के अंदर जो मेन मीनिंग्स है वो देख लेते हैं. ओके, पेशेंट मीन्स एबल टू एक्सेप्ट और टॉलरेट, यानी हम हिंदी में बोलते हैं सब्र. ओके, सब्र से. पेशेंट मीन्स सब्र से. एबल टू एक्सेप्ट और टॉलरेट. टॉलरेट मीन्स सहन करने का कैपेसिटी हो, सब्र हो. स्टर्डी. स्टर्डी मीन्स स्ट्रॉन्ग, मजबूत. oak is a tree. Loftier means taller. Lofty means tall. More taller means that is loftier. If we compare two things, their length, their tallness, then we say loftier. Give up means accept defeat, हार मान लेना. You beat means here. हियर यहाँ पर हियर दिया है क्योंकि यहाँ पर इस पोएम में यू बीट का मतलब होता है यू विन, यानी तुम जीता. हैज़ known many a blast means has survived many blows of stormy winds. बहुत ही stormy winds, तूफानी हवा, उसके बहुत सारे मार से बच जाना. सर्वाइव यानी वो मार लगने के बाद भी बच जाना. ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस पोएम. So, go through the poem again and try to understand it.